हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक नई कहानी आप सभी के लिए पेश करने चाहती हूँ। कहानी का शीर्षक है कोरोना ने खोली पोल। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। आरती करीब 8-9 महीने के बाद कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई थी। वो भी इसलिए क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। आरती माता पिता की इकलौती संतान थी। ससुराल में सभी का ध्यान रखने वाली आरती को अक्सर ऐसा लगता कि जिस माँ ने उसे बहुत मुश्किलें झेल कर बड़ा किया, पढ़ाया, उसका विवाह करवाया, आज जब उसे उसकी बेटी की ज़रूरत है लेकिन बेटी कुछ कर नहीं पाती। इस बार आरती को जब पता चला कि माँ बीमार है तो उससे रहा न गया। पति ने भी कहा, हाँ तुम्हें जाना चाहिए, कुछ दिन तुम वहाँ रह आओ, मैं यहाँ संभालूंगा, और दीदी भी तो पास में ही रहती हैं, कुछ होगा तो उन्हें बुला लूँगा। आरती तो मायके चली गई, लेकिन 2 दिन बाद ही कोरोना वायरस के अधिक संक्रमण के चलते सारे ट्रांसपोर्ट बंद हो गए। आरती की ननद को जब पता चला तो उसने तुरंत आरती को फ़ोन कर खरी खोटी सुना दी। उन्होंने कहा, तुम इस समय अपनी माँ के पास चली गई। यह मेरी मम्मी को सारा काम करना पड़ता है, पता तो है, बाई भी नहीं आती। अच्छा लगता है क्या? तुम सुनो, ऐसा करो, प्राइवेट गाड़ी करो और जल्दी वापस आओ। आरती की आंखों में आंसू आ गए ये सोचकर कि वह तो मम्मी पापा के साथ उनके बेटे भी हैं। बेटी भी कुछ ही दूर पर रहती है। दीदी ने मुझे इतना कुछ सुना दिया, मानो मैं बाइक का अल्टरनेटिव हूँ। और यहाँ बेचारी मेरी माँ अकेली और बीमार, उनका तो यहाँ ख्याल रखने वाला कोई नहीं। दूसरी तरफ आरती के पति घर का सारा काम करने में माँ की मदद करते, तो भी सास आरती को कोसती कि देखो पत्नी मायके जाकर आराम कर रही है और पति यहाँ काम कर रहा है। आरती के पति को समझ में आ गया था कि माँ के कान ज़रूर दीदी ने भरे हैं। उन्होंने दीदी को फ़ोन किया और कहा, दीदी आप तो आजकल अकेली हो, जीजा जी भी बाहर गए हुए हैं, तुम यहाँ आ जाओ कुछ दिनों के लिए, 4 घर की दूरी पर ही तो है। दीदी तुम आ जाओगी तो माँ को भी मदद हो जाएगी। दीदी ने जवाब दिया, ना बाबा ना, मैं अभी नहीं आती। तेरी बीवी तो मायके जाकर बैठी है, बिना बाई के इतना काम कौन करेगा, और वो आ जाए तो फिर मैं आ जाऊंगी, तू बुला ले अपनी आरती को। फ़ोन स्पीकर पर ही था। आरती की सास ने भी सुना कि उनकी खुद की बेटी आज ऐसा कह रही है, और बेचारी बहू तो मजबूरी में गई, और ये ट्रांसपोर्ट बंद हुए इसलिए नहीं आ पा रही। बेटी ने तो कभी अपने सास ससुर को अपने साथ रखा नहीं, और अब अपनी माँ का भी ध्यान रखने को राजी नहीं। दीदी दूसरी तरफ से बोले जा रही थी, सुन रे, आरती को क्यों भेजा तूने मायके? माँ को बोलना अभी खुद ही काम कर ले, मैं तो नहीं आ पाऊँगी। ये बीमारी ना जाने कब किसी को हो जाए, और बूढ़े लोगों को तो बड़ी जल्दी बीमारी लग जाती है। मैं तो भाई यहाँ अकेली ही अच्छी हूँ, अपना खा के पका के दिन भर आराम से रहती हूँ। आज तो आरती की सास को पता चल ही गया कि कौन अपना है और कौन पराया। बहू चाहे मजबूरी में हो चाहे अपनी मर्जी से, हमेशा अपने सास ससुर का ध्यान रखती है, अपना फ़र्ज़ मानकर। लेकिन ये बेटी जिसने टका सा जवाब दे दिया और माँ के हृदय को छलनी कर दिया। फ़ोन का स्पीकर चालू था इसलिए सास को यानी कि माँ को तो पता तो चला, लेकिन आज एक सास की आंखें भी खुल गई। हमेशा बहू को कोसने वाली सास आज आरती को खुद फ़ोन करके कहने वाली थी कि कुछ दिनों के लिए वहाँ रहो अपनी माँ के पास, क्योंकि वो एक अच्छी बेटी भी है और एक अच्छी बहू भी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी लेकिन बहुत बड़ी सच्चाई है। अक्सर बहुओं को पराया मानकर उनके सामने उनके पीठ पीछे बहुत बुराइयां की जाती हैं, पर यकीन मानिए, एक बार अपनी बेटी को भी जानने परखने की कोशिश करिएगा। कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।